फाजिल के ओहदे पर प्रोन्नति देने का प्रस्ताव वहां की मैनेजिंग कमेटी ने भेजा है। तो हाफिज चूंकि वो सहायक शिक्षक हैं, तो सहायक शिक्षक को प्रोन्नति दिया जा सकता है हाफिज को मौलवी के ओहदे पर या आलिम के ओहदे पर दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। मिलिया टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। बिहार असेंबली में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक जब से अख्तरुल ईमान चुन कर आए हैं, वो लगातार निडर होकर बेखौफ होकर मुस्लिम मुद्दों को उठाते आ रहे हैं। हर मर्तबा मुसलमानों के मुद्दों को वो बेबाकी के साथ बिहार असेंबली में उठाते हैं। उन्हें कहीं भी शक होता है, कोई भी कानून बनता है, किसी भी कानून पर चर्चा होती है, अगर उन्हें शक होता है तो फ़ौरन वहीं पर सवाल कर देते हैं और उनके मन में जो शंका होती है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं। जब से वो विधायक बनकर आए हैं, लगातार मुस्लिम मुद्दों को उठा रहे हैं। जिस तरीके से बिहार में मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई, उनको विकास की धारा के साथ नहीं जोड़ा गया, लगातार ऐसे मुद्दों को अख्तरुल ईमान उठा रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि अपने एक विधायक, दो विधायक जिताकर आप क्या कर लोगे, तो सबसे बड़ी मिसाल अख्तरुल ईमान है कि वो बेबाकी और निडर होकर अपने सवालों और अपनी बातों को सबके सामने रख रहे हैं। अब एक ताज़ा मामला है, बिहार असेंबली में प्रमोशन का मुद्दा आया कि जो मौलवी वस्तानिया, फ़ौकानिया और फजीलत का एग्ज़ाम देते हैं, उनके प्रमोशन का मामला था। तो अख्तरुल ईमान को उसमें कुछ डाउट लगा, तो उन्होंने सबके सामने सवाल कर दिया और जो मंत्री हैं उनको मजबूर होकर अख्तरुल ईमान के सवाल का जवाब भी देना पड़ा। किस मुद्दे पर अख्तरुल ईमान ने सवाल किया और क्या जवाब दिया गया, आप वो पूरी वीडियो अख्तरुल ईमान की सुनिए। फाजिल के ओहदे पर प्रोन्नति देने का प्रस्ताव वहां की मैनेजिंग कमेटी ने भेजा है। तो हाफिज चूंकि वो सहायक शिक्षक हैं, तो सहायक शिक्षक को प्रोन्नति दिया जा सकता है हाफिज को मौलवी के ओहदे पर या आलिम के ओहदे पर दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। महोदय, प्रोन्नति तो दिया ही जा सकता है, लेकिन हाफिज से फाजिल के बीच में 2 सोपान सीढ़ी स्टेप्स और भी हैं। वो है मौलवी के और आलिम के। आप हाफिज से मौलवी बनेंगे, मौलवी से आलिम बनेंगे, तब आप फाजिल बनेंगे। और ये सीधे हाफिज से फाजिल में चले जा रहे हैं। सर अब हो गया, इतना स्पष्ट जवाब आया है। नहीं सर, एक पूरक सर, सवाल ये पैदा होता है कि हाफिज से अगर फाजिल पर प्रोन्नति दी जा रही है तो उसके एक्सपीरियंस की वजह से नहीं, जो मौलवी है उसने अपनी डिग्री नहीं बढ़ाई सर, जो आलिम है आलिम सर एक मिनट सर पूरे राज्य की समस्या है सर, पूरे राज्य की समस्या है सर। मैं कह रहा हूं कि हाफिज को जो प्रमोशन होता है तो वो उनके कार्यकाल की वजह से नहीं, उनकी डिग्री की वजह से। तो मामला ये है कि मौलवी जो है उसने आलिम किया नहीं, जो सर टेक्निकल मामला है, जो आलिम है उसने अपनी डिग्री बढ़ाई नहीं, और हाफिज ने मदरसा बोर्ड का परमिशन लेकर के फाजिल क्या एमए किया, तो उसको परमिशन देने में क्या दिक्कत है? आप तो इसको बात को स्वीकार कर रहे हैं कि फाजिल को डिग्री दी। श्री अजीत कुमार सिंह, महोदय अख्तरुल ईमान जी, अभी तो हमने सिर्फ नियम का हवाला दिया था। बाकी अगर आप इतनी बात कह रहे हैं तो आप सारी सूचना दीजिएगा, अलग से भी हम गुंजाइश देखेंगे। तो सीधे बात न करनी चाहिए। श्री अजीत, अब बैठ जाइए। माननीय सदस्य बैठ जाएं, दूसरे की भी चिंता करें। तो आपने देखा कि किस तरीके से मंत्री उठकर उनके सवाल का जवाब दिया और लगातार स्पीकर की तरफ से अख्तरुल ईमान को बैठने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन अख्तरुल ईमान के मन में कुछ शक था, आशंका थी। वो लगातार बोलते रहे और स्पीकर से परमिशन लेकर जो उनके अंदर आशंका थी उस पर भी उन्होंने बात की। तो मंत्री ने मजबूर होकर कहा कि अभी ये मामला था, ये सिस्टम है, हमने ऐसा आपको बताया, लेकिन अगर ऐसी आशंका आपके अंदर है तो हम उस पर ज़रूर चर्चा करेंगे। आप हमसे अलग से मिलकर पूरा मैटर हमें समझा दें, हम
हम उस पर बातचीत करके उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। और एक दूसरा मामला भी था जहां पर अख्तरुल ईमान को शक लगा कि मंत्री की तरफ से इस विधेयक में गलती हो गई है, तो उन्होंने स्पीकर से कहा कि मंत्री जी से मुझे लगता है कि गलती हो गई है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। स्पीकर ने कहा कि कोई प्रश्न काल सत्र नहीं चल रहा है, बल्कि आप अपने बात को रख दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे इसमें शक लग रहा है कि गलती से कुछ लिख दिया गया है, तो मंत्री जी को इस पर जवाब देना चाहिए। और ये सिस्टम के तहत हो रहा है, मैं कोई किसी बगैर सिस्टम के तहत ऐसा काम नहीं कर रहा हूं, इसलिए मंत्री जी को जवाब देना चाहिए। और उस मामले पर भी मंत्री ने अख्तरुल ईमान के सवाल का जवाब दिया। तो सबसे बड़ी मिसाल ये है अख्तरुल ईमान की कि जो लोग कहते हैं कि एक दो विधायक जिताकर हम क्या कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि अख्तरुल ईमान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 विधायक बिहार से चुन कर आए हैं असेंबली में, और लगातार वो अपने मुद्दों को उठा रहे हैं। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com